जिंदगी और मरने के बीच का जो एक सब्जेक्ट है दैट इज हार्ट अटैक। इसके इर्द गिर्द इतने सारे मिथ भी हैं। इवन मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स की बात करें तो उनको भी ठीक से नहीं पता हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन एंड फूड की सप्लाई की कमी से सेल्स का मर जाना और मर जाने के बाद जिस तरह के बदलाव बॉडी में आते हैं, हार्ट में आते हैं, उसकी फंक्शनिंग में आती है, दैट लीड्स टू व्हाट वी आर कॉलिंग एज हार्ट अटैक। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मिथ हैं। बहुत सारे मिथ की वजह से बहुत सिंपल सॉल्यूशंस भी कई बार इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज वो उस मिथ में घिरा रहता है कि जब इंसान पड़ा है, बेहोश लग रहा है, लेकिन उसके कोई पल्स नहीं है, कोई सांसें नहीं है, यानी कि वो डेथ है। लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट कैसे है कि जब वो पड़ा रहता है तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसकी जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो कमरे के आसपास ही कहीं रहती है, यानी कि अभी भी वो सोल वापस आ सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर विश्वरूप, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक पे और हमारे पास में बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक होने के कारण क्या हैं, और ऑन गोइंग हार्ट अटैक अगर किसी को हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक हो ही ना उसकी रोकथाम हम कैसे करें, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है, इन सभी पर हम आज बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ में कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। थैंक यू। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, रादर इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। जिंदगी और मरने के बीच का जो एक सब्जेक्ट है दैट इज हार्ट अटैक। इसके इर्द गिर्द इतने सारे मिथ भी हैं। इवन मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स की बात करें तो उनको भी ठीक से नहीं पता हार्ट अटैक के बारे में। तो ये आपने जितने सवाल बोले, ये सारे सवाल अपने आप में एक सवाल है। आज का टॉपिक भी सिर्फ एक हार्ट अटैक, दो ही शब्द हैं इसमें, लेकिन हर सवाल के ऊपर अपने आप में किताब लिखी जा सकती है। बल्कि मैंने हर सवाल पे ही एक एक किताब लिखी है, बिकॉज इसमें इम्पोर्टेंट है, जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं अभी, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी बात मानिए जो आपको एविडेंस दे, सबूत दे। अगर कोई सबूत के बिना कुछ बोल रहा है इस तरह के बहुत सीरियस सब्जेक्ट में, तो उसके बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। आप और अपने लाइफ एंड डेथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिंदगी में और दुनिया में हो भी क्या सकता है। जब मामला लाइफ एंड डेथ का हो तो सिर्फ एक बात को मानिए, एविडेंस को मानिए। तो आज हम एविडेंस की बात करेंगे। सबसे पहला जो आपने बोला अभी कि हार्ट अटैक क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। इसको मैं समझाता हूँ। ये समझना एक आम आदमी की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको या किसी को भी कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो रास्ते में हो, चाहे वो ड्राइव कर रहे हो, घर पे हो, छत पे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, एट एनी मोमेंट, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी नॉक किए, बिना किसी सिम्टम को दिए, बिना किसी वार्निंग के अचानक आ सकता है। तो उसको पूरी तरह समझना हर एक की ज़रूरत भी है, हर एक का हक भी है। तो समझाने के लिए भी मैंने थोड़े बहुत टूल्स इकट्ठे किए, थोड़ा बहुत सामग्री इकट्ठे किया, ताकि आपको ठीक से समझ आए। इसमें पहले एक सवाल के जवाब को समझाने के लिए मैं ये इसका यूज करूंगा, इसके माध्यम से मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, जिस तरह से ये पेड़ की डालियां हैं, मेन ब्रांच है, ब्रेज ब्रांच के छोटे ब्रांच है, छोटे ब्रांच के और छोटे ब्रांच है, उन ब्रांचेस के भी छोटे ब्रांच है, इस तरह से ये फैलता जाता है। राइट, बॉडी में भी ऐसे ही होता है। ब्लड वेसल है बड़े वाले, उसके छोटे और ब्लड वेसल, उसके नीचे कैपिलरीज, कैपिलरीज के नीचे सब कैपिलरीज, इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं। तो कई बार इनमें से कुछ ब्रांचेस में ब्लॉकेज आ जाता है या कमी आ जाती है। ये ब्लॉकेज ही उन ब्रांचेस को कम करते जाते हैं। ब्रांचेस अगर कम होंगे तो उसके इर्द गिर्द वाले, जैसे यहाँ ब्रांच मैंने 2 कम कर दिए या 4 कम कर दिए, ब्रांचेस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, उसके इर्द गिर्द वाले जो सेल्स हैं, उनमें नरिशमेंट, उनमें फूड, उनमें ऑक्सीजन, उनमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर वो ब्रांचेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हार्ट के ब्रांचेस है, वो कोरोनरी आर्टरीज हैं, यानी कि हार्ट वाले आर्टरीज हैं, और वो या तो कम हो गए या ब्लॉकेज हो गया, तो उसके आसपास के जो सेल्स हैं, हार्ट के मसल्स के जो हैं, जिनको 24 घंटे काम करना है, बॉडी का यही एक मसल है जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं है। हमारे बॉडी के बाकी सारे मसल्स को रेस्ट का मौका मिलता है, एक्सेप्ट द हार्ट मसल्स। तो ये वो मसल्स हैं जो कि लगातार काम करते हैं पूरी ताकत से, तो उनको और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन चाहिए। और जब वो सप्लाई कम हो जाती है, ब्रांचेस कम हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं मेडिकली एंजियोजेनेसिस के मेथड के माध्यम से, तो
उस वक्त वो सेल्स हार्ट के मरने लगते हैं, और जब सेल्स मरेंगे तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें दर्द का एहसास होगा बॉडी में, हमारे लेफ्ट साइड में मोरलेस पेन होगा, या लेफ्ट के पूरे और पीठ की तरफ पूरी तरह पेन होगा, लाइट हेडेडनेस, चक्कर आने लगेंगे, पसीने छूटने लगेंगे। तो यानी कि वो हार्ट अटैक का एक साइन एंड सिम्टम है। हालांकि इस तरह के सिम्टम्स एंड साइन तब भी आता है जब किसी को GERD, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, यानी कि वहाँ पे जो पेन या जो मेन सोर्स ऑफ डैमेज है दैट इज फ्रॉम द स्टमक, राइट। लेकिन उसकी जो आपको फीलिंग आती है वो जो क्लासिक हार्ट अटैक के सिम्टम है उसके आसपास ही आता है। बल्कि 99% जो सो कॉल्ड हार्ट अटैक बोला जाता है कि आपको हार्ट अटैक आ गया, वो हार्ट अटैक ना होकर वो GERD ही होता है, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो हर तरह का लेफ्ट साइड में पेन जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो, लेकिन हाँ वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसका कोई पुख्ता कोई और तरीका ऐसा नहीं है जिससे श्योर शॉट पता चले, लेकिन हाँ इस तरह कई बार तो सिम्टम लेस भी होता है, बिना सिम्टम के। आपने देखा भी, अचानक इंसान धड़ाम से गिरा और मर गया, ये भी होता है। नींद में भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक क्या है? मीन्स हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन एंड फूड की सप्लाई की कमी से सेल्स का मर जाना, और मर जाने के बाद जिस तरह के बदलाव बॉडी में आते हैं, हार्ट में आते हैं, उसके फंक्शनिंग में आती है, दैट लीड्स टू व्हाट वी आर कॉलिंग एज हार्ट अटैक। इस बात को पूरी तरह समझने के लिए जो और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, मेरी ये किताब मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, 4 साल पहले, द लास्ट 4 मिनट्स, आखिरी 4 मिनट, मरने के 4 मिनट पहले की पूरी कहानी है ये। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है आपको पढ़ना, चाहे कोई मेडिकल डॉक्टर, उसको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज हम सब इस बारे में बड़े कंफ्यूज्ड हैं, राइट। इसमें जब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस आने से यू नो कि आपको क्या करना है अपने लिए, किसी और के लिए। सो हार्ट अटैक इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और उसका मतलब ये कि हार्ट के सेल्स का धीरे धीरे मर जाना, खास तौर पे वो मसल्स जो आपके हार्ट की पंपिंग में काम आ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हार्ट अटैक। इसके होने के कारण तो अभी आपने हमें बताए। आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके ऑनगोइंग सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या कैसे पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक ही हो रहा है? देखिए, अभी जिस वक्त हार्ट अटैक आ रहा होगा उस वक्त तो ऐसा पेन होगा जैसे मान लो किसी ने चाकू भोंक दिया हो, ऐसा पेन होगा। ज़्यादातर बॉडी के लेफ्ट में होता है, साथ में राइट में भी साइमल्टेनियसली हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। और धीरे धीरे इंसान खड़े नहीं रह सकता, बैठे नहीं रह सकता, अल्टीमेटली वो गिर भी सकता है, यही सिम्टम होते हैं। और सिम्टम लेस भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और कोई लोग सोते सोते भी हार्ट अटैक आता है, एंड देन इट कन्वर्ट टू कार्डियक अरेस्ट, एंड देन दे मे डाई। तो इसमें एम्बिग्यूटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्लियर कट ये सिम्टम तो है ही है कि जब उनको क्रूशिएटिंग पेन हो रहा है और पसीने छूट रहे हैं, लाइट हेडेडनेस हो रही है, तो ये सिम्टम हार्ट अटैक के ही सिम्टम हो सकते हैं। सबसे अहम सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे पता करें कि किसी इंसान को आने वाले दिनों में हार्ट अटैक होने वाला है या हो सकता है। हाँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसका हालांकि कोई पुख्ता कॉन्क्रीट आंसर तो कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में, लेकिन इस तरह की स्टडी सामने आई है जिससे आप अपना प्रिडिक्टिबिलिटी हो सकती है कि आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं। ये बड़ा सिंपल है, अपने घर पे करके देख सकते हैं। देखिए, उसके लिए क्या करना है आप समझिए इसको। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, सुबह 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, बैठे हुए चेक कीजिए, आराम से बैठे हैं। मान लो दाएं हाथ का ब्लड प्रेशर आपने चेक कर लिया सुबह 10 बजे, और सेम डे रात को 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। सुबह का ब्लड प्रेशर जितना भी आता है, फॉर एग्जांपल 140/90 आता है, तो रात का ब्लड प्रेशर उससे 10 से 20% कम आना चाहिए, अबाउट 120/80 ऐसे आना चाहिए। मतलब हमेशा रात के 10 बजे वाला ब्लड प्रेशर शुड बी लेसर देन सुबह के 10 बजे वाला ब्लड प्रेशर डिफरेंस, राइट। यानी कि रात को सोने से पहले हम सबका ऑन एवरेज ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं डिपर। इस तरह के लोगों को बोलते हैं डिपर काइंड ऑफ पीपल, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, हम और आप। लेकिन इसका उल्टा भी होता है कुछ केसेस में कि भाई रात का ब्लड प्रेशर भी सुबह वाले के बराबर था या सुबह वाले से उल्टा ऊपर था, इसे कहते हैं नॉन डिपर। जो लोग नॉन डिपर होते हैं उनमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस दुनिया में, इन कंपैरिजन टू वो लोग जो डिपर टाइप होते हैं। डिपर टाइप मतलब जैसे जैसे रात आती जाएगी आपका ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जब जाता है तो हमें नींद भी अच्छी आती, नींद आती भी उससे है। तो नॉन डिपर लोग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है
फ्यूचर में हार्ट अटैक आने की। ये है अपने हार्ट का, जैसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ द हार्ट। जिनका हार्ट का सर्केडियन क्लॉक बिगड़ा होता है उन्हीं को इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है। इस बात को गहराई में समझने के लिए ये किताब आप पढ़ सकते हैं, द सर्केडियन डॉक्टर। और इसमें ये एक अपने आप में सब्जेक्ट है कि हार्ट के रिदम से हमें हार्ट की स्थिति कैसे पता चले, या फिर हार्ट के रिदम को हम ठीक कैसे करें, या उसको खराब कैसे ना होने दें। हार्ट अटैक हो ही ना, इसके लिए क्या करें, उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें आगे आने वाले दिनों में हार्ट अटैक हो ही ना? देखिए, हार्ट अटैक ना हो उसके लिए तो लगातार ब्लड सप्लाई टू द ऑल द हार्ट मसल्स ये लगातार बनी रहे तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए। पहली बात, आप उसके लिए अपना डाइट चेंज कर सकते हैं। अपने डाइट में 70% फूड जो भी आप खाते हो 70% ऑफ देम लेट इट बी रॉ, कच्ची सब्जी और फल। 30% में आपका ट्रेडिशनल जो भी डाइट है, चाहे वो रोटी सब्जी दाल चावल है, चाहे वो डोसा इडली है पोहा है, वो 30% में उसको समेट दीजिए। 70%, मान लो आप 2 किलो खाना रोज खाते हैं तो क्यों ना 1.5 किलो खाना कम से कम के आसपास आपका रॉ हो, जिसमें लेट इट बी फ्रूट वेजिटेबल। फ्रूट ब्रेकफास्ट यानी कि 12 बजे से पहले फल खाओ। लंच और डिनर से पहले 300 400 ग्राम सलाद खाओ। दिन में एक आध बार जूस पी लो, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर वगैरह पी लो। नट्स एंड स्प्राउट्स खूब सारे खा लो, राइट। तो ये है नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में सर्केडियन रिदम की बात की थी, उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने का एक अच्छा नियम है कि शाम के 6 बजे के बाद डिनर मत करो, उससे पहले डिनर कर लो। यानी कि सनसेट के साथ साथ डिनर कर लेंगे तो आपका अगर नॉन डिपर भी है तो वो डिपर में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब कि आपका रिदम ऑफ द हार्ट ठीक होने लगेगा, जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। और इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कि भगवान ने आपको एक सेकेंड हार्ट भी दिया है, दूसरा हार्ट, दैट इज योर काफ मसल्स, राइट। तो काफ मसल्स को आप जितना हो सके हिलाएं, जितना हो सके उसको यूज़ करें अपने मेन हार्ट को सपोर्ट करने में। अभी जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं काफ मसल्स को यानी कि सेकेंड हार्ट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब हम चलते हैं तो यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे आप बैठी हैं या जो लोग बैठे हुए जॉब करते हैं, जो अधिकतर लोग आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके बैठने का ही काम है। जब बैठे रहते हैं 8 घंटे 10 घंटे तो जो प्राइमरी हार्ट है उसके लिए भारी पड़ता है। तब आपको अपने सेकेंडरी हार्ट को थोड़ा सा पुश करना है प्राइमरी हार्ट को हेल्प करने के लिए। वो कैसे करना है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस बात को आप ज़रा समझ लें और इसके पीछे का साइंस के लिए हम बात करते हैं। जैसे मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, और ऑफिस में बैठ के आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये जब आप ऐसे इस पोस्चर में लगातार 10 घंटे बैठेंगे तो ये तो अभी सिद्ध है कि लाइफस्टाइल डिजीज़, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, और इनकी संभावना बढ़ती है। जब इनकी संभावना बढ़ती है तो ऑनगोइंग हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना जॉब तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसे में सेकेंड हार्ट यानी कि काफ मसल को आप एक्टिव कर सकते हैं। काफ मसल को कैसे एक्टिव करना है कि आप बैठे बैठे कभी कभी पैर हिला लिया कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ लोगों की आदत होती भी है कि उनके पैर ऐसे हिलते रहते हैं जिस तरह से मैं, और उनको पता भी नहीं होता है। ये आदत का पार्ट बन जाता है, बल्कि ऐसे करने से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और ऐसे करने से बोरिंग भी नहीं फील होता है, और इसके बाद एनर्जेटिक भी फील होता है। इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आता है। काफ मसल्स, एक बार काफ मसल जब मूव करता है तो करीब 40 ml से 80 ml के बीच का अमाउंट ऑफ ब्लड, जितना कि ब्लड आपका एक बार इजेक्ट होता है एक हार्ट बीट से, उतना ही ब्लड इजेक्ट होता है काफ मसल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो। तो यानी कि डबल इंजन, 2 इंजन लगा दिए आपकी बॉडी में। जिस तरह से टॉर्च में 2 बैटरियां होती हैं, उनमें से सिर्फ पहली बैटरी को अगर बदलेंगे बार बार जब भी कभी बल्ब कम लाइट देगी तो वो अधूरा ही काम होगा। यानी कि दोनों बैटरी को समान तरह से यूज़ करना है। तो ये जो काफ मसल को एक्टिवेट करने वाली, जो मैंने फिजिटिंग बोलते हैं इसे, लेग फिजिटिंग की जो बिहेवियर है, ये आप गौर भी करेंगे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से अपने आसपास ऐसे लोग जो ऑलरेडी ऐसा करते हैं अनजाने में, तो उनकी हेल्थ आप देखेंगे कि नॉर्मली उतनी ख़राब नहीं होती, उनकी हेल्थ फिर भी चलती रहती है, वो लंबे समय जीते भी हैं। ये जो मैंने अभी बताया आपको, इस चीज़ के अगर आपको एविडेंसेस चाहिए तो अभी जो पिछले हफ्ते हमने किताब लॉन्च की थी, इसी में की थी हेल्प। ये किताब में सारे एविडेंसेस हैं जो मैंने बात अभी कही। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एविडेंस जो देता है ना उसी पे विश्वास कीजिए, नहीं तो कई सारी चीज़ें अजीबो गरीब लगती हैं, लेकिन कोई चीज़ अजीबो गरीब लग सकती है, हो सकता है कि वो बड़ा यूज़फुल हो, चाहे उसमें कोई पैसा ना लगता हो। लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ की वजह से बहुत सिंपल सोल्यूशंस भी कई बार इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज वो उस मिथ में घिरा रहता है। तो किस तरह से आपके
हार्ट अटैक की टेंडेंसी को प्रिवेंट करना है, सर्केडियन रिदम को करेक्ट करके, यानी कि शाम को डिनर 6 बजे तक कर लें, अपने फूड को करेक्ट करके 70% ऑफ द डाइट, जैसे DIP डाइट में होता है, रॉ में रख के, या फिर अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, पूरे दिन भर में आपको बैठे ही रहना है और बैठे रहने वाला काम है, तो लेग फिजिटिंग की एक बिहेवियर, एक आदत डाल लें। कभी कभी अपने आप को रिमाइंडर डालें कि भाई ऐसा करना है। आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। आप पाएंगे कि आपका, अगर जो लोग थोड़ा बहुत जॉगिंग वगैरह भी करते हैं कभी कभी, कि उनकी जो स्टेमिना वो बढ़ जाएगी। एंड श्योरली इससे आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस, एविडेंस के तौर पे किताब में एविडेंस देखेंगे, वो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम होने लगेंगे। डॉक्टर विश्वरूप, अगर किसी को ऑनगोइंग हार्ट अटैक चल रहा है तो उसी वक्त उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कोई एविडेंस बेस्ड टेक्निक है तो वो ज़रूर बताएं हमें। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन होता है जैसे जब भगवान न करे आपको या फिर किसी को एकदम से हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने लगे, बड़ी तेज़ी से क्रूशिएटिंग पेन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, लाइट हेडेडनेस हो रहा है, उसे लग रहा है कि चक्कर भी आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर आप उसको आ रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप उसी वक्त जो करना है वो ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कि वो ज़मीन पे आप उसको बिठा दें। अगर आप खुद हैं तो आप खुद भी ज़मीन पे बैठ जाएं। जैसे मैं यहाँ पे ज़मीन पे पीछे की तरफ ये सपोर्ट लेके ये नीचे बैठ गए, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा सेकंड हार्ट है और ये रहा प्राइमरी हार्ट। तो जब इस तरह से ये जो पोस्चर है, इसे बोलते हैं हार्ट सेफ पोस्चर। इस पोस्चर में आते ही उसके जो ऑनगोइंग हार्ट अटैक आने के चांसेस वो थोड़े से कम होने लगेंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। ये तो एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस की बात मैं 2 मिनट बात करूंगा। ये पोस्चर में लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ पीछे एक टेक लगाने की, और ये कुर्सी पे नहीं करना है, नीचे करना है, क्योंकि कई बार इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक के बाद अगला स्टेप होता है कि इंसान बेहोश भी हो जाता है। अगर वो बेहोश होगा तो यहीं गिरेगा, चोट नहीं लगेगी। कुर्सी में इस पोस्चर में रहेगा, बेहोश होगा तो नीचे गिरेगा तो बहुत चोट लग जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में पेशेंट को लाने के बाद अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप जाके, जब तक कि पेशेंट इस स्टेज में बैठा है, आप जाके पेशेंट को ये अदरक आप दे देंगे कि इसको चबाना है। इतना बड़ा अदरक चबाता रहेगा उस पोस्चर में बैठा हुआ। जब वो चबाएगा, कि आप चबा के देखिए, तो आंसू आने लगेंगे, और आंसू आने लगेंगे तो दैट मीन्स बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और उससे उसका जो ऑनगोइंग पेन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा और तेज़ी से बढ़ेगा नहीं। जब ये दोनों स्टेप कर लिए, तीसरा एक और स्टेप की तैयारी साथ ही साथ चल रही है। वो ये कि एक बाल्टी ले लिया, जैसे आप यहाँ पे ये ड्रम देख रहे हैं, और इस ड्रम में पेशेंट को, इस ड्रम में पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और पेशेंट को फिर फाइनली ऐसे चेयर पे बिठाना है, और दोनों के दोनों पैर इस ड्रम के अंदर डाल देना है। ड्रम के अंदर जब पैर है और पानी यहाँ तक है, पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो ये जो काफ मसल इसको बड़ी तेज़ी से एक्टिव करेगा, और जिससे प्राइमरी हार्ट जिसमें चैलेंज हुआ पड़ा है, उसको इस हार्ट से सपोर्ट मिलेगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला स्टेप तो उसी वक्त कर देना है, जिसमें 1 भी सेकंड नहीं लगेगा। दूसरा स्टेप, अदरक मिल ही जाता है, वो 1 मिनट के अंदर सामने ले आना है, और जब तक ये कर रहे हैं तब तक गर्म पानी अगर हो तो गर्म पानी का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम हॉस्पिटल सेटअप में, तो आप इसको देखेंगे, कैमरा थोड़ा सा नीचे लाना ताकि ये पूरा दिखे। आप देखिए, ये जो है ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट आते हैं, लास्ट स्टेज पे आते हैं, तो वो उसमें इस तरह के अक्सर ही हम तैयार रखते हैं। ये ऑटोमेटिक है टेम्परेचर कंट्रोलर, और ये ऑटोमेटिकली पानी इसमें गर्म रहता है। इसमें एक हीटिंग रिंग हमने डाला हुआ है, और ये प्लग्ड रहता है, और जितना भी टेम्परेचर चाहिए, जब भी चाहिए, हम उस प्लग को ऑन कर देते हैं और ये हीट वहीं पे मेंटेन हो जाता है। तो ये हमने अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाया। आप में से किसी के अगर हॉस्पिटल हो जो मुझे सुन रहे हैं, तो ये हमसे आप खरीद सकते हैं, हमसे आप ले सकते हैं। तो ये खास तौर पे हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए या ऑनगोइंग हार्ट अटैक को रोकने के लिए एक टूल हमने बनाया। हालांकि घर में आपको सिर्फ इतना करना है कि गीज़र से गर्म पानी लेना है। एक थर्मोमीटर घर पर रख लीजिए, वाटर थर्मोमीटर, जिससे आपको टेम्परेचर मेजर करने में आसानी हो। 45 डिग्री, राइट। बहुत ज़्यादा इससे गर्म होगा तो पैर जल जाएंगे, कम गर्म होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये दीज आर द 3 स्टेप्स। जो 3 स्टेप्स अगर करेंगे तो ऑनगोइंग हार्ट अटैक को आप हॉल्ट कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास ना मिले, राइट। खासतौर पे
दैट इज़ अवेलेबल, अदरक दैट इज़ अवेलेबल, ये गर्म पानी अवेलेबल है। और जो ज़्यादा अलर्ट लोग हैं, मैं तो बोलता हूँ कि इस तरह का अरेंजमेंट घर पे जैसे हमने अपने हॉस्पिटल्स में किया हुआ है, तो इस तरह का अरेंजमेंट अपने घर पे होना ही चाहिए, क्योंकि बात लाइफ एंड डेथ की है। और अभी जो मैंने अभी आपको बताया, इसके कुछ सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके सबूत के लिए, एविडेंस के लिए, ये किताब आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने लिखी थी, 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। bishwaroop.com/ebooks में जाके मेरी सारी बुक्स इंक्लूडिंग दिस बुक यू कैन डाउनलोड। यहाँ पे मैंने तीनों स्टेप के एविडेंसेस दिए हुए हैं, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस, कि ये तीनों स्टेप बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़े ही काम के हैं। तो इस तरह से आप ऑनगोइंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? हाँ देखिए, हार्ट अटैक क्या है कि एंजाइना, एंजाइना मतलब जो पेन हो रहा है, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज ऑनगोइंग हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट मतलब कि इंसान का सांसें का रुक जाना और इंसान के पल्स भी रुक जाना। जब कोई इंसान बेहोश की तरह पड़ा है, यानी कि लाइफलेस, इमूवेबल है, मूव नहीं कर रहा है, और तब आपने उसके नाक के आगे अगर हाथ रखा ऐसे, तो आप एहसास करेंगे कोई सांस ही नहीं आ रही। फिर पल्स आपने इसको चेक करने की कोशिश किया, कोई पल्स नहीं आ रहा। ये दो कंडीशन जब फुलफिल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और इस कंडीशन में अगर पेशेंट 4 से 10 मिनट में पड़ा हुआ है, फिर उसे बोलते हैं हम डेथ। यानी कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब डेथ होता है, क्योंकि डेथ और कार्डियक अरेस्ट में कॉमन चीज़ है कि दोनों में सांसें नहीं चल रही है और दोनों में ही पल्स नहीं है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट पहले 10 मिनट में, 4 से 10 मिनट में कार्डियक अरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले 10 मिनट के अंदर, खासतौर पे पहले 4 मिनट के अंदर बॉडी के ऑर्गन अभी डैमेज होना शुरू नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी अभी वो मरा है ऐसे बोल सकते हैं। तो उस वक्त अगर हम कार्डियक कंप्रेशन करते हैं, तो कार्डियक कंप्रेशन करके हम पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट रिवाइव हो सकता है तो उसे डेथ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि डेथ का माना गया है कि डेथ का मतलब कि वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए डेथ वर्ड ना यूज़ करके हियर द वर्ड इज यूज्ड एज कार्डियक अरेस्ट। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी डिटेल में आप यहाँ पे इस किताब में जाएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कि इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को, कि जब इंसान पड़ा है, बेहोश लग रहा है, लेकिन उसके कोई पल्स नहीं है, कोई सांसें नहीं है, यानी कि वो डेथ है। लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट कैसे है कि जब वो पड़ा रहता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसकी जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो कमरे के आसपास ही कहीं रहती है। यानी कि अभी भी वो सोल वापस आ सकता है, यानी कि वो जिंदा हो सकता है। इसके ऊपर ट्रायल हुए हैं, वो ट्रायल की डिटेल मैंने इस किताब में डाले हुए हैं। तो अब वापस कब आएगा? जब उसकी हार्ट बीट हम शुरू कर देंगे। हार्ट बीट कैसे शुरू करेंगे? इसमें कार्डियक कंप्रेशन को समझाने के लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स में, हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स में, हमने इसके लिए ये हमने टूल बनाया है। क्योंकि ये कार्डियक कंप्रेशन बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रैक्टिस में ना हो। और प्रैक्टिस में होने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस तरह के टूल्स हैं जो हमारे सारे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको हम बोलते हैं कि हर हफ्ते आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में रहेंगे तभी एन मौके पे आप किसी की जान बचा सकते हैं। अब देखिए, इसको जो कार्डियक कंप्रेशन है, ये मैंने नीचे रखा और दोनों हाथ, ये मान लीजिए चेस्ट है उस आदमी का जो यहाँ पड़ा हुआ है, तो दोनों हाथ से इसको रख के, ये जो पोस्चर है, मेरा पूरा फोर्स, ये हाथ सीधे हैं, और ये पहला कंप्रेशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंप्रेशन, चौथा कंप्रेशन, पांचवा, ये उसके हार्ट के ऊपर, उसके चेस्ट के ऊपर ये कंप्रेशन लगातार पड़ रहा है एक रिदम में। जब वो रिदम मेंटेन होगी, पर सेकंड लगभग 1 कंप्रेशन होगा, 1 या 1.5 कंप्रेशन, तो उस रिदम में धीरे धीरे उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि उसकी सांसें आनी शुरू होंगी, पल्स आना शुरू होगा। तो इसे कहते हैं कार्डियक कंप्रेशन। अब गड़बड़ क्या है कि कार्डियक कंप्रेशन ना करके लोग करते हैं सीपीआर क्या है कि बीच में इसको रोक के वो मुंह से भी सांसें देने की कोशिश करते हैं। जब मुंह से सांसें देने की कोशिश करते हैं तो उसका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था वो दोबारा से नीचे चला जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ, इवन जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में जो ट्रेनिंग दी जाती है कार्डियक अरेस्ट को रिवर्स करने के लिए, उसमें भी सांसें देने बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट को जो कि जिंदा होने की पॉसिबिलिटी उसको कम कर देती है। ये सारे एविडेंसेस मैंने इस किताब में दिए हुए हैं। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि कहने को
टॉपिक आज का हार्ट अटैक है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर अपने आप में एक टॉपिक है और हर क्वेश्चन की अपने आप में एक किताब लिखी जा सकती है, या हमने लिखी है और ये एविडेंसेस आपके पास भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट किताब है फिक्स्ड टाइम मॉडल फॉर हार्ट केयर, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी करना है। प्रिवेंट करने का जो एक ही तरीका है कि भाई कि हमारे हार्ट के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। याद रखिए, जब आप एंजियोग्राफी करते हैं तो तार बॉडी जाता है ब्लड और कोरोनरी आर्टरी तक, और उस तार के ट्रेवल करने से अगर कहीं छोटी मोटी ब्लॉकेज है तो वो टूट जाता है, टूट तो जाता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं घूमने लगता है, और किस दिन जाके वो हार्ट के वहाँ अटक जाएगा, इट विल कॉज हार्ट अटैक, या ब्रेन में अटक जाएगा, इट विल कॉज स्ट्रोक, ये हमें नहीं पता। तो ये सारी एविडेंसेस दिए हैं। कई बार अनजाने में हम वो काम कर जाते हैं जिससे हमारी खुद की हार्ट अटैक होने के चांसेस खुद ही बढ़ा देते हैं इस तरह के प्रोटोकॉल को अपना के। तो दैट इज व्हाट इज द आइडिया अबाउट द कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट की अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ से और कैसे ली जा सकती है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। देखिए, हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ आप सबको कि जैसे अभी हमने अभी ये जो वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप सब देख रहे हैं, ये वर्चुअली आप देख रहे हैं। आप हमारे पास नहीं आए, हम आपके पास नहीं गए, वर्चुअली देख रहे हैं। इनमें जो भी चीज़ मैंने बताया, होपफुली समय आने पे इसका उपयोग आप कर ही पाएंगे। जैसे DIP डाइट है, उसको अपनाने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सुन लिया, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह की ट्रेनिंग होती है जो सिर्फ सुनने से या वर्चुअली देखने से नहीं होगा, वहाँ आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने से ही वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको हम क्लासेस लगाते हैं ऑनलाइन वीडियो के थ्रू कि हम आपको स्विमिंग तैरना सिखाएंगे। आपने सारी क्लासेस अच्छी तरह से देखा, सारा कुछ समझा और एग्जाम में पास भी हो गए। उसके बाद जब स्विमिंग करने की नौबत आएगी, क्या आप पानी में कूद पाएंगे? डेफिनेटली नॉट, राइट, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली करके देखा नहीं। तो कुछ ऐसे ट्रेनिंग होती है, कुछ ऐसे नॉलेज होती है जो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो वो थ्योरेटिकली कितना भी आप समझ लें, आप एन मौके पे उस नॉलेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो टेक्निक्स हैं कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का, इमरजेंसी मैनेजमेंट का, पेन मैनेजमेंट का, इसके लिए खास तरह का ट्रेनिंग है। इसका नाम है हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। ये 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, लेकिन साथ में 7 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है। मतलब फिजिकली आकर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमारे मेडिकल कॉलेज में, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि देश का नंबर 1 पहला सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज में आपको 7 दिन मेडिकल कॉलेज में रह के, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह के, उसी वातावरण में आपको ये सारे टेक्निक्स लाइव सिखाया जाएगा, और तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया ऑनलाइन ट्रेनिंग में, और उसके बाद प्रैक्टिकली वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी ले लिया, पेशेंट से भी मिल लिए। अब कभी अगर रियल सिचुएशन आती है तो आप उसको कर पाएंगे। जो लोग ये ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग अभी अगले 1 हफ्ते में शुरू होने वाला है। इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए bishwaroop.com BISWAROOP.com/help HELP में जाएंगे तो ये ट्रेनिंग में आप दाखिला ले सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, हमारे दर्शकों तक ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।